क्या आप भी अपना बनाया हुआ टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हो और बेस्ट टाइम टेबल की तलाश में हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे स्टडी टाइम टेबल की जो हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 ऐसे टिप्स की जिनको अपना कर न सिर्फ आप अपने लिए बेस्ट टाइम टेबल बना पाओगे बल्कि उसे अच्छे से फॉलो भी कर पाओगे। इस वीडियो में बताए गए बातों को नोट डाउन जरूर कर लेना। टाइम टेबल बनाने और उसे फॉलो करने से पहले 3 जरूरी बातें जिनको किए बिना आप अपना टाइम टेबल फॉलो ही नहीं कर सकते। सबसे जरूरी बात जो टाइम टेबल बनाने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि कभी भी दूसरों का या किसी टॉपर का टाइम टेबल फॉलो करने के चक्कर में मत पड़ो। हर किसी के पढ़ने का तरीका अलग होता है। मान लो आप जिस टॉपर के टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और वो डेली 3 घंटे इंग्लिश को दे रहा है, पर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आपका काम आधे घंटे में भी हो सकता है। तो फिर 3 घंटे इंग्लिश क्यों पढ़ना? यही बात हर सब्जेक्ट पे अप्लाई होंगे। दूसरी जरूरी बात ये है कि आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न सही करना होगा। डेली एक ही टाइम पे सोना और उठना शुरू करो। डेली कम से कम 7 से 8 घंटों की नींद जरूर लो। इससे आप पूरे दिन फ्रेश फील करोगे। कभी भी पेट भर कर खाना मत खाओ। जितनी भूख है उसका 75% ही खाओ। जैसे आपको 4 रोटी की भूख है फिर भी आप 3 रोटी ही खाओ। ऐसा करने से पढ़ते समय आपको नींद नहीं आएगी और अच्छे से स्टडी कर पाओगे। अगर मेरी इन 3 बातों को अच्छे से फॉलो कर लोगी तो समझ जाओ कि आप अपना बेस्ट स्टडी टाइम टेबल बनाने की प्रोसेस में एक कदम आगे की ओर बढ़ गए। अब बात करते हैं कि बेस्ट टाइम टेबल कैसे बनाएं। इस वीडियो में हम 7 ऐसे टिप्स देंगे जो आपस में कनेक्टेड है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। अगर आपको हमारे ये 7 टिप्स अच्छे लगते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है लेकिन इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। टाइम टेबल बनाते समय आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि सुबह पढ़ना सही है या लेट नाइट जगकर। कुछ लोग आपको सुबह पढ़ने की सलाह देते होंगे तो कुछ बोलते होंगे कि रात में अच्छा समझ आता है। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगी कि आपका जब मन करता है तब पढ़ो। अगर सुबह उठकर पढ़ना अच्छा लगता है तो सुबह उठकर पढ़ाई करो और अगर रात में जगकर पढ़ना पसंद है तो रात में पढ़ो। हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए दूसरे क्या करते हैं उसे छोड़कर खुद के लिए क्या इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस करो। लेकिन अगर आप लेट नाइट पढ़ते हो तो ये ध्यान रखना कि रात में 2 बजे से ज्यादा न पढ़ें। लगातार 4-5 घंटों की पढ़ाई के बाद हमारा दिमाग पूरी तरह से थक जाता है, फिर आपको भूख भी लगने लगेगी या ज्यादा देर तक जगने के चक्कर में आप रील्स या कोई वीडियो देखने लग जाओगे और जब एक बार रील्स के चक्रव्यूह में फंस जाओगे तो कब 3 बज जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अच्छा है कि मैक्सिमम 2 बजे तक सो जाओ। डेली सुबह एक टारगेट सेट करो कि आज आपको रात में सोने से पहले क्या क्या कंप्लीट करना है। एक चेकलिस्ट बना लो और रात में सोने से पहले रियलिटी चेक करो। ये देखो कि चेकलिस्ट में से क्या क्या कंप्लीट हुआ है। इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू फॉलो करते रहो, आपको कुछ दिनों में ही रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। आप इस चक्कर में मत पड़ो कि कितने घंटे पढ़ाई करनी है। आपने सुबह जो टारगेट सेट किया है अगर वो किसी दिन 5 घंटों में कंप्लीट हो जाए तो उस दिन के लिए 5 घंटे ही काफी है। अगर टारगेट को कंप्लीट करने में 8 घंटे लग रहे हैं तो फिर 8 घंटे की पढ़ाई करो। कितने घंटों की पढ़ाई करनी है ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करेगा। कभी भी टाइम टेबल बनाते समय किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक के लिए एक स्पेसिफिक टाइम सेट मत करो। जैसे आपने टाइम टेबल बनाया कि सुबह 6 से 7 फिजिक्स पढ़ना है, 7 से 8 मैथ्स और इसी तरह सारे सब्जेक्ट का दिन भर का टाइम टेबल बना लिया। अब मान लो किसी कारण से आप 8 बजे ही उठ पाते हो, फिर किसी दिन दोपहर में या रात में आपके घर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका पूरा दिन टाइम को मैनेज करने में ही निकल जाएगा और आपको गिल्ट फील होगा कि आज तो कुछ पढ़ाई नहीं हो पाई। इससे बचना है तो टाइम टेबल ऐसे बनाओ कि मुझे 1 घंटे बायोलॉजी पढ़नी है, 1 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे मैथ्स और इसी तरह हर सब्जेक्ट के लिए टाइम फिक्स कर लो। ऐसा करने से आप अपने बचे हुए पूरे समय को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे और जब जो डेली टारगेट है वो अचीव होने लगेगा तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। ये पता करो कि पूरे दिन भर में किस टाइम आप सबसे ज्यादा एक्टिव फील करते हो। जब पता लग जाए तो उस टाइम उन सब्जेक्ट्स को पढ़ो जो आपको बोरिंग लगता है। बस कुछ दिनों तक ऐसा करके फिर देखना वो सब्जेक्ट तुम्हें इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। इस टाइम आप अपने वीकनेस पे काम करके खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। हर स्टूडेंट के पढ़ने का तरीका डिफरेंट होता है पर ब्रेक की जरूरत तो सबको पड़ती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। अगर आप एक बिगिनर हो तो स्टार्टिंग में 25 मिनट पढ़ो और 5 मिनट का ब्रेक लो। फिर जब आपको इसकी आदत हो जाएगी तो 50 मिनट पढ़ना शुरू करो और हर 50 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक लो। और फिर जब आप प्रो बन जाओ तो 2.5 घंटे पढ़ाई करो और उसके बाद 30 मिनट का ब्रेक लो। ऐसा करने से आपका मन पढ़ाई में लगा रहेगा और सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आएंगे। बहुत से स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि उन्हें पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहता है। इसका मेन रीजन है कि उनका पूरा फोकस जल्द से जल्द सिलेबस खत्म करने में होता है।
वो बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करते। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो भले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पर याद आपको 5% भी नहीं रहे। अगर आप ये चाहते हो कि आप जो भी पढ़ो आपको सब याद रहे, तो डेली टारगेट सेट करते समय ही आप कम से कम 1 घंटा रिवीजन के लिए रिजर्व रखो, और जो आपने दिन भर पढ़ा है उसे रात में सोने से पहले क्विक रिवीजन कर लो। अगर ऐसा लगातार 21 दिनों तक कर लिया ना, तो 22वें दिन से आप देखोगे कि जहाँ आपको सिर्फ 5% भी ठीक से याद नहीं रहता था, वहाँ अब आपको 70% से भी ज्यादा याद है। इसके अलावा अपने वीकेंड्स को भी रिवीजन के लिए रिजर्व रखो। जो आप मंडे से फ्राइडे या सैटरडे तक पढ़ते हो, उसे सैटरडे और संडे को रिवाइज कर लो। अगर ऊपर बताए गए इन 7 टिप्स को आप लगातार 21 दिनों तक फॉलो कर लेते हो, तो आप समझ जाओ कि आपने अपने लिए बेस्ट स्टडी टाइम टेबल बना लिया है, और अब बस आप सफलता से कुछ कदमों की दूरी पर हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।